कम चौड़ाई में 8 फीट की चौड़ाई में पूरे गणपति विसर्जन का और आगमन का काम कर सकते हैं। अफवाह से बचें और सब मिलकर जो भी नियम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ यूनियन की तरफ से, नियम कुछ इस प्रकार से। साउंड सिस्टम बजाने पर 5 साल का प्रतिबंध और 5 लाख रुपए जुर्माने की बात कही गई थी, उस चीज़ का हम यहाँ पर खंडन करते हैं। हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ साउंड इंडस्ट्री में बस एक ही डाउट है, एक ही सवाल इस टाइम पे सभी के मन में, साउंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के मन में ये सवाल है कि इस गणेश झांकी में या आने वाले टाइम पे साउंड सिस्टम बजेगा या नहीं। आज धमतरी में छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन का एक मीटिंग था जिसमें काफ़ी कम लोग आए थे, बट बहुत ही जो बोला जा सकता है इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो आए हुए थे। एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सबके मन में सवाल है, साउंड बजेगा नहीं बजेगा, बजेगा तो क्या गाइडलाइन होंगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वक्त छत्तीसगढ़ के साउंड इंडस्ट्री के लोगों के बीच में है कि अभी एक रील वायरल हो रहा है 5 साल की सज़ा और 5 लाख की जुर्माना वाला। इन सभी चीज़ों पे चर्चा हुआ और लगभग मेरे फ़ोन में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है पूरे मीटिंग का, सारे क्वेश्चन का, सारे आंसर का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, वो हुआ है 2.5 से 3 घंटे का। अब उस 2.5 से 3 घंटे के वीडियो को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है और बहुत टाइम लग जाएगा उसको अपलोड करने में। बिना एडिट करे भी अपलोड मैं अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस पूरे मीटिंग में निष्कर्ष जो निकला है, एक बाइट में अखिलेश भैया जो हमारे साउंड यूनियन के अध्यक्ष हैं और मनीष भैया फ्रॉम पावर जोन, उनका एक बाइट है, वो वीडियो आप देखिए। और वो जो 3 घंटे की मीटिंग की वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा डालने की, या फिर वो जो पूरा मीटिंग है उसका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक्सप्लेन करने की। बाकी जो आप लोगों का 2 मेन डाउट है, साउंड बजेगा कि नहीं, और जो 5 साल और 5 लाख वाले जुर्माना वाला जो नियम है उसको लेकर के, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को एक शॉर्ट मतलब एक छोटे से वीडियो में भी समझ में आ जाएगा, जो अखिलेश भैया और मनीष भैया ने कुछ चीज़ें बताई हैं। बाकी उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो या फिर मैं अभी लाइव आ जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप ये वाला वीडियो देखिए। आज दिनांक 24 अगस्त सन 2025 दिन रविवार को धमतरी में छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन का एक बैठक हुआ है। उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सिर्फ 8 फीट तक की चौड़ाई में सेटअप का काम करेंगे। और जो अफवाहें फैला रहे कुछ असामाजिक तत्व कि 5 साल की सज़ा या 5 लाख का जुर्माना, कोलाहल अधिनियम में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई पंक्ति नहीं है। यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित की गई एक समिति का छत्तीसगढ़ सरकार को यह एक प्रस्ताव मात्र है। अभी इस प्रस्ताव का विधानसभा में बात होना, विधानसभा में पारित होना, साथ ही साथ इसके बाद गवर्नर का, राज्यपाल का साइन होना, और उस साइन होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद भी उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए अफवाहों से बचें। आपकी जैसी सुविधा है उस सुविधा के हिसाब से गणपति बप्पा के आगमन का और विसर्जन का दोनों तरीके का आप काम कीजिए। रही बात जो भी कार्रवाई के संदर्भ में बात हो रही है कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी, तो हमारा संविधान ही कोलाहल अधिनियम में ही लिखा हुआ है कि साल के कुछ अवसरों पे, जैसे कि होली, दीपावली, गणेश स्थापना से अनंत चतुर्थी तक, नवरात्रि, जन्माष्टमी और 15 अगस्त, 26 जनवरी, गुरु घासीदास जयंती, अंबेडकर जयंती, ऐसे तरह तरह के कुछ आयोजन है जो कि ऑलरेडी कोलाहल का जो अधिनियम है उस पर उसकी जानकारी दी गई है। तो उसके तहत हम अपना काम और व्यापार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अखिलेश कुमार, आप
सबका छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन का अध्यक्ष है, आप लोगों को यह जानकारी देता हूं कि आप कम चौड़ाई में 8 फीट की चौड़ाई में पूरे गणपति विसर्जन का और आगमन का काम कर सकते हैं। अफवाह से बचें और सब मिलकर जो भी नियम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ यूनियन की तरफ से, नियम कुछ इस प्रकार से हम 8 फीट के अधिक से चौड़ाई में काम नहीं करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी, एक डीजे वाला दूसरे डीजे वाले से कंपटीशन नहीं करेगा। तीसरा बात, धार्मिक आयोजनों पे किसी भी प्रकार के फुहड़ता वाले गाने या किसी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाए ऐसे गाने नहीं बजाएंगे। बुकिंग लेते समय आप आयोजक पार्टी से बिल्कुल इस बात की बात करें कि हम 10 बजे से पहले तक, मतलब 9:30 बजे तक अपना काम बंद कर देंगे। निम्नलिखित बातों का ध्यान रख के आप काम ले सकते हो। साथ ही साथ अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्र में या सकरे क्षेत्र में आप साउंड की तीव्रता को कम करके काम कीजिए। काम आपको इस तरीके से करना है जिससे कि आम जनता को नुकसान ना हो। आखिरकार हम खुशियों के मौके पे लोगों को खुशी देने के लिए उनकी खुशियों में सम्मिलित होने वाले हैं। हमारे तरफ से भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी को दिक्कत ना हो। जितनी बातें आज आप सब लोग देख रहे हैं, हर जिले के प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सर्वसम्मति से इस बात की चर्चा हुई है कि हम किस तरीके से आने वाले गणपति फेस्टिवल में और नवरात्रि में, ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अपना डीजे का काम, अपने साउंड का काम करेंगे। आज दिनांक 24 अगस्त 2025 को धमतरी में छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन की बैठक रखी गई थी, जिसका प्रमुख विषय ये है कि आगामी कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से कहें या रील के माध्यम से अफवाह चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में साउंड सिस्टम बजाने पर 5 साल का प्रतिबंध और 5 लाख रुपए जुर्माने की बात कही गई थी। उस चीज़ का हम यहाँ पर खंडन करते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई कानून बनाया नहीं गया है। ये मैं जितने छत्तीसगढ़ के जितने साउंड वाले हैं उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस मीडिया मीटिंग के माध्यम से कि ऐसी अफवाहों से बचें। आप छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजा सकते हैं, जो जैसे अखिलेश भाई ने बताया कि जो भी एक नियम बना है छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन का उस दायरे में, ताकि किसी को परेशानी ना हो। तथा आप सभी से निवेदन है, जितने भी साउंड वाले हैं सभी से निवेदन है कि आप अफवाहों से बचें। किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम आप लगा सकते हैं जो तय किया गया है छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन द्वारा। तथा साथ ही अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।